दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस। दोस्तों, इस चैनल की सबसे बड़ी खूबी यही है कि आप यहां संस्कृत के साथ साथ सामान्य ज्ञान भी देखेंगे और साथ साथ करंट इश्यूज पर भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो आपको परीक्षा के साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी में भी मददगार साबित होती है। तो दोस्तों, हम संविधान के बारे में भी पढ़ रहे हैं और आइए आज हम आपको बताएंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं कि कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण हमारा संविधान विशेष होता है, संसार के अन्य संविधानों से अलग है। और इनमें से हम साथ साथ कंपटीशन अप्रोच रखते हुए ये देखेंगे कि कौन से सवाल हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं क्लासरूम की तरफ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों, हम देख रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान अपने भारत देश का ही नहीं, हमारे एग्जाम का भी एक प्रमुख बिंदु है, प्रमुख विषय है। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, थोड़ा सा मैं आपको इस पर प्रकाश डालता हूँ। जब हम ध्यान रखना है सन 1925 बहुत महत्वपूर्ण सन है। सन 1925 में क्या हुआ, एक बिल पेश किया गया। सन 1925 में एक बिल पेश किया गया जिसका नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। ठीक है, तो सन 1925 में एक बिल पेश किया गया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। ये किसने पेश किया? महात्मा गांधी ने। ठीक है, सन 1925 में एक बिल पास किया गया जिसका नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, जो कि महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। अच्छा, ये क्या हमारी संवैधानिक प्रणाली जो है उसकी रूपरेखा करने का प्रथम प्रयास था। फिर इसके बाद हम ध्यान रखें 1928 का सन आया, 3 साल बाद। ठीक है, 1925 में कॉमनवेल्थ बिल महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया। ये तीनों ही सवाल है, अपने आप हेडलाइन में सवाल है, आप देखते रहना। फिर हम ध्यान रखेंगे 3 साल बाद 1928 में फिर क्या हुआ, एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसमें सभी दल शामिल थे। वो सम्मेलन कहाँ हुआ? मुंबई में, BOMBAY, जिसको आजकल मुंबई भी कहते हैं। ठीक है, 1928 सम्मेलन कहाँ हुआ? मुंबई में, जिसमें अध्यक्षता किसने की? मोतीलाल नेहरू। ठीक है ना, जिसकी अध्यक्षता किसने की? मोतीलाल नेहरू ने। अच्छा 1928 में सर्वदलीय बैठक दल की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसमें एक समिति बनाई गई, जो समिति ने क्या किया, अपनी एक रिपोर्ट दी जिसको हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट। क्योंकि इस सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, तो उन्होंने ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, और वो प्रस्तुत की गई थी 10 मई 1929 को, सम्मेलन के बाद। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की, क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने ही इस सर्वदलीय सम्मेलन की, जो कि 1928 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी की थी। तो ये बिंदु ध्यान रखिए, 1925 और 28 में क्या क्या हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा क्रिप्स मिशन पर। क्रिप्स मिशन पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे भी इसके बारे में सवाल आते रहते हैं। क्रिप्स मिशन पर, अच्छा, ये क्रिप्स मिशन में क्या किया कि इसने भारतीय संविधान निर्माण हेतु सर्वप्रथम किसी संस्था के गठन का उल्लेख किया है। तो भारतीय संविधान का निर्माण किया जाए, ऐसा उल्लेख सबसे पहले किस मिशन में किया गया? वो किया गया क्रिप्स मिशन में। अच्छा, भारतीय संविधान का निर्माण और अंतरिम सरकार, ये 2 चीजें थी महत्वपूर्ण। इनका निर्माण कब शुरू हुआ? 1946 में। इसका मार्ग कब प्रस्तुत हुआ था? एक कैबिनेट मिशन योजना थी, एक कैबिनेट मिशन योजना थी, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना थी। ठीक है, ये कब आई? 1946 में। कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में हुआ। अच्छा, इसमें क्या किया गया कि इसमें संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार ही किया गया था। अच्छा, इसमें क्या किया गया था? अप्रत्यक्ष रूप से जो राज्य इसके अपने भारत के राज्य थे, उनको विधानसभाओं के द्वारा नवंबर 1946 में इस योजना के तहत इसका कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में किया गया और ये हमारे संविधान में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई। अच्छा, संविधान सभा, अब हम देखते हैं मोटा मोटा संविधान सभा के बारे में। सवाल बहुत पूछे जाते हैं, सीधे हम कंपटीशन देखेंगे, सवाल आएंगे
जो भी सवाल आएंगे कंपटीशन में उस प्रकार ही हम देख रहे हैं कि सवाल कैसे आते हैं, सीधे सीधे मैं आपको सवालों तक ही ले जा रहा हूं। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में? 389 था। अब इनका विभाजन हम कर लेंगे, ठीक है। इसमें से कुछ सदस्य ऐसे थे जो ब्रिटिश प्रांतों से थे, वो कितने थे? ब्रिटिश प्रांतों से जो सदस्य थे वो कितने थे? 292। 292 ये हो गए। और 4 चीफ कमिश्नर से थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे। उस समय भारत को चीफ कमिश्नरी प्रांतों में बांटा गया था ब्रिटिश प्रांतों के अलावा, तो ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत के प्रतिनिधि होते थे। जो बाकी बचे, बाकी कितने बचे हम देख लेंगे, 93। ये कौन थे? ये बेचारे राजे रजवाड़े थे हमारे, ये हमारे राजे रजवाड़े थे जो शासन यहाँ करते थे। शासन उस समय अंग्रेजों का था, लेकिन नाम मात्र का उनको शासक बना रखा था। तो इस प्रकार संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों में थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे और 93 जो थे वो देसी रियासतों से लिए गए थे। अच्छा, अब एकमात्र ऐसी रियासत हम देखेंगे, भाई जरूरी नहीं है कि सभी लोग किसी भी संगठन में शामिल हो, तो ऐसे ही उस समय भी हुआ करता था। कुछ लोग नाराज हो गए और वो भारतीय संविधान सभा में शामिल ही नहीं हुए। तो ऐसी कौन सी रियासत थी? ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर पूछते हैं। हैदराबाद ये एक ऐसी रियासत थी जो भारतीय संविधान सभा में शामिल ही नहीं हुई। इसके जो राजा थे उन्होंने कह दिया, नवाब थे, उन्होंने कह दिया कि हम तो इसमें शामिल ही नहीं होंगे। अच्छा, संविधान सभा पढ़ रहे हैं तो इसकी प्रथम बैठक कब हुई? देखिए, किसी भी संगठन को चलाने के लिए बैठक भी होनी जरूरी है, उसमें प्रस्ताव लिए जाते हैं। तो इसकी प्रथम बैठक हम ध्यान रखेंगे 9 दिसंबर, ठीक है। सन कौन सा आएगा? सन 1946 से रहेगा, क्योंकि गठन 1946 में ही हो गया था। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, तो प्रथम बैठक इसकी 9 दिसंबर 1946 में हुई। देखिए, ये जो 1946 का साल खत्म होने वाला है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्षता की वो की सच्चिदानंद सिन्हा ने, सच्चिदानंद सिन्हा इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। बहुत थोड़े से टाइम के लिए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी शुरू में जब प्रधानमंत्री बने तो केवल 13 दिन के लिए बने, बहुत कम टाइम के लिए बने। उसी प्रकार सच्चिदानंद सिन्हा थे, बहुत कम समय के लिए संविधान सभा के ये अध्यक्ष बने थे, ठीक है। ये इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, प्रोटेम स्पीकर थे ये सच्चिदानंद सिन्हा, इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। अच्छा, फिर क्या इसकी बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में एक जगह है काउंसिल चैम्बर, नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर का एक पुस्तकालय है, ठीक है। उसमें संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। यानी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक एक लाइब्रेरी में हुई थी। लाइब्रेरी किसकी थी? वो नई दिल्ली में थी, काउंसिल चैम्बर की, ठीक है। अच्छा, इसका बहिष्कार किया, किसने किया? साहब मुस्लिम लीग इसके साथ ही नहीं आई, उसने इसका बहिष्कार कर दिया। संविधान सभा में मुस्लिम लीग भी शामिल नहीं हुई और हैदराबाद भी शामिल नहीं हुआ। दोनों रियासतें ऐसी जो मुस्लिम संबंधित है, ठीक है। तो दोनों इन्होंने इसका बहिष्कार किया था। अच्छा, अब इसकी जो महत्वपूर्ण बैठक थी वो थी 11 दिसंबर। 11 दिसंबर, ज्यादा फर्क नहीं है, 1946 साल खत्म होने से पहले सेकंड बैठक इन्होंने कर ली, ठीक है। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये इसके स्थायी अध्यक्ष भी थे और इन्होंने इसकी अध्यक्षता भी की। तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक हुई दोबारा, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, फिर अगले दिन 11 दिसंबर के बाद फिर एक दिन छोड़कर 13 दिसंबर को, ठीक है, 9 दिसंबर, ठीक है ना, 1946, फिर 11 दिसंबर 1946 और अब ये हम 13 दिसंबर पे आ रहे हैं। 1946 को क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया? पास किया। ये उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था और नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। ये ध्यान रखने की बात है। 1929 में जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वो मोतीलाल नेहरू ने की थी और 1946 में जो उद्देश्य प्रस्ताव पास किया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया और इसी के साथ क्या हुआ? संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। इसी के साथ संविधान सभा की कार्रवाई शुरू हुई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी किसी उपयोगी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।